मदीना मुनव्वरा, एक ऐसा शहर जो अपने नेक दिल लोगों और इस्लामी भाईचारे के लिए जाना जाता है। इसी शहर में करीम नाम का एक व्यापारी रहता था। करीम कोई आम व्यापारी नहीं था। वह व्यापार में सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह की रजा को सबसे ऊपर रखता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते क्योंकि उन्हें यकीन था कि करीम कभी धोखा नहीं देगा। उसकी दुकान पर छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब बराबर समझे जाते। करीम की दुकान पर हर रोज बहुत से लोग आते थे। वह हमेशा मुस्कुराकर सबका स्वागत करता और जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर था और दुकानदार थोड़ा सुस्ताने ही वाला था, तभी एक थका हुआ और कमजोर सा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसकी आंखों में मायूसी थी और कपड़े मैले कुचैले। वह करीम के पास गया और बोला, भाई, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरी बीवी और बच्चे भूख से बेहाल हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे सकते हो? मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, जब कमाऊंगा तो लौटा दूंगा। करीम की आंखें नम हो गईं। उसने बिना कुछ पूछे उस आदमी के लिए आटा, चावल, दाल और कुछ जरूरी सामान एक थैले में भर दिया और कहा, भाई, यह सामान ले जाओ और अपने बच्चों को खाना खिलाओ। पैसे की चिंता मत करो, जब तुम्हें आसान लगे तब देना, और अगर कभी ना भी दे सको तो कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने करीम के हाथ पकड़ ली और कहा, अल्लाह तुम्हें इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। वह आदमी चला गया, लेकिन करीम उस दिन बहुत सोचता रहा। उसे यह सुकून मिला कि आज किसी भूखे के काम आ सका। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वही गरीब आदमी वापस आया। उसके चेहरे पर अब थोड़ी रौनक थी और उसके कपड़े भी साफ सुथरे थे। वह करीम के पास आया और कुछ सिक्के उसके सामने रख दिए। ये लो भाई, वही पैसे हैं जिनसे मैंने अनाज लिया था। अब अल्लाह ने मेरी हालत थोड़ी बेहतर कर दी है, उसने कहा। करीम ने मुस्कुराकर सिक्के वापस उसकी जेब में डाल दिए। भाई, मैंने ये सामान अल्लाह के लिए दिया था, तुम्हारे लिए नहीं। अल्लाह ने मुझे मेरा इनाम पहले ही दे दिया। तुम ये पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई या जरूरत में लगाओ। वह आदमी बहुत भावुक हो गया। उसने फिर से करीम को दुआएं दीं और चला गया। करीम की ये आदतें कोई एक दिन की नहीं थीं। वह हमेशा लोगों की मदद करता, गरीबों को उधार सामान देता, लेकिन कभी भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता। वह कहता, जिसे लौटाना है वह लौटाएगा, नहीं लौटाएगा तो अल्लाह लौटाएगा। करीम की नेकियों का असर उसके पूरे मोहल्ले में था। लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन एक दिन अचानक करीम बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ती गई और कुछ ही हफ्तों में उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने बहुत अफसोस किया। उसके जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, करीम एक नेक और सच्चा इंसान था। उस रात एक बुजुर्ग आदमी ने करीम को ख्वाब में देखा। वह एक बाग में था जहां हर तरफ हरियाली थी, नदियां बह रही थीं और हवा में खुशबू थी। करीम सफेद कपड़ों में था और उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। उस बुजुर्ग ने पूछा, ऐ करीम, अल्लाह ने तुम्हें यह जन्नत क्यों अता की? करीम मुस्कुराया और बोला, याद है वह भूखा आदमी जिसे मैंने अनाज दिया था? अल्लाह ने मेरे उसी छोटे से नेक काम को पसंद किया। वह कहता है कि जब कोई मेरे बंदों की मदद करता है तो मैं उसकी मदद करता हूं। जब वह बुजुर्ग नींद से जागा तो उसने सबको वह ख्वाब सुनाया और फिर लोगों में करीम के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। सीख, हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रहमत बनना है। अल्लाह हमारे छोटे छोटे नेक कामों को भी बहुत पसंद करता है। अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करें तो अल्लाह उसका कई गुना इनाम देता है, चाहे इस दुनिया में या आखिरत में।